हेलो फ्रेंड्स, क्रैक एग्ज़ाम 2020 में आपका स्वागत है। 50 प्रश्नों के यह जो महत्वपूर्ण टेस्ट था उसमें आप लोगों ने भाग लिया और जिन्होंने अच्छा मार्क्स किया उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने कम मार्क्स किया उन्हें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। वो बार बार अभी लगातार टेस्ट सीरीज चलेगा, आप इस टेस्ट सीरीज में भाग लेते रहें और जब 10-15 टेस्ट सीरीज में आप भाग ले लेंगे आपका मार्क्स ऑलरेडी बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिनका कम मार्क्स हुआ है उन्हें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, और जिनका अच्छा मार्क्स हुआ है वो और ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करते रहें, और जो ज़्यादा बेहतर जितना बेहतर करेंगे उतना ज़्यादा उनका सिलेक्शन होना तय माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम 50 प्रश्नों के यह जो आज 15 मैथ और 15 जीके 15 रीजनिंग का जो टेस्ट हमने लिया है, 20 जीएस और जीके मिला करके है, तो वह 20 तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन 15 मैथ और 15 रीजनिंग का जो टेस्ट हुआ उसका हमने एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आप देखिए, जो भी प्रश्न में जो भी डाउट होगा उसका आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो पहला प्रश्न हमारा कहता है, देखिए कि 3, 2, 6, 5 यानी एक दूसरे से या ये दो एक दूसरे से जिस तरह से संबंधित है ठीक उसी तरह से इसका एक अगला ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हो गया 3 से, देखिए 3 से 4 हो गया, एक बढ़ गया है, फिर 2 से एक बढ़ गया 3 हो गया, फिर 6 से एक बढ़ के 7 हो गया, और 5 से एक बढ़ करके 6 हो गया। एक एक बढ़ा दिया गया, एकदम ईजी है। देखिए 4 है तो एक बढ़ाइएगा 5, 6 है तो 7, 7 है तो 8, और 3 है तो 4, 5, 7, 8, 4 वाला जो ऑप्शन होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये चौथा नंबर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए दूसरा नंबर है HEATKIFZ, यानी H का K से क्या संबंध है दोस्तों। देखिए ऐसे प्रश्नों में सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा नहीं माथामारी करना पड़ता है, आप आसानी से H और K में देखिए पहला अक्षर में क्या संबंध है, I J छोड़ करके K हो गया, यानी 2 छोड़ दिया है, 2 प्लस करते गया दोस्तों, 2 प्लस करते गया। देखिए E के बाद FGH 3 छोड़ दिया है, उसके बाद 3 प्लस कर दिया है। अब A के बाद देखिए BCDE 4 को छोड़ दिया है। इस तरह से आप क्या करेंगे, अब देखिए किसमें 2, 3, 4 के इस तरह से छोड़ रहा है। देखिए जैसे पहला है J है तो KL छोड़ा, M तो ठीक है, B के बाद बहुत ज़्यादा छोड़ करके F तक पहुंचा दिया है, ये नहीं होगा। P के बाद देखिए QRS ठीक है, D के बाद EFG ठीक है, और J के बाद देखिए KLMN, ये यहाँ से गलत है। देखिए ये तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए D के बाद EF छोड़ करके G 2 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा है, Q के बाद RST छोड़ करके U, और F के बाद इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर 2। चलिए अगला देखते हैं, यानी C है 16। देखिए C कितने नंबर पर आता है, 3, और ये 16 कहीं ना कहीं कुछ संबंध दिखा रहा है, 3 में 1 जोड़ करके बर कर दीजिए, 16 हो जाएगा। F कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर, 1 जोड़ दीजिए, 6 1 कितना हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा 7, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, यानी 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, यानी हो जाएगा आपका B नंबर आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं जरा। अगला देखिए, मोहन की शादी राधा से हुई है। यहाँ पर देखने वाली बात है, मोहन की शादी किससे हुई है, तो राधा से हुई है, राधा से। अब फिर कहता है मीरा की शादी राहुल से हुई है। अब यहाँ पर मोहन के साथ मीरा आ गया, मीरा के साथ फिर यहाँ राहुल हो गया, राहुल लिख देते हैं। चलिए अब कहता है मीरा मोहन की बहन है, ये मीरा और मोहन एक दूसरे से भाई बहन है। कहता राधा राहुल में क्या संबंध होगा, सीधी बात है कि भाई की पत्नी जो होगी वो यानी कि पति का भाभी ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, भाभी ही कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा 2 स्थान बाईं खसकती है। अब देखिए यहाँ से इस तरह से क्या है, 16 लड़कियां हैं। अब हेमा जहाँ भी है पता नहीं है, लेकिन 2 अंक मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से 2 अंक खसकती है तो यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ठीक है, 2 अंक बाएं खसकती है, खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वीं हो गई, तो यह यहाँ से कितना हो गई, 7वीं हो गई, तो उसकी दाएं सिरे से कितनी होगी। अब सीधी सी बात है कि 16 है टोटल, नहीं स्थिति क्या थी, कहता है पहले दाएं सिरे से उसकी स्थिति क्या थी, यानी यह वाला स्थिति, यह 7 है तो यह वाला स्थिति 9 रहा होगा, ठीक है। अब दाहिने सिरे से इसको जब जोड़ेंगे तो टोटल तो 9 और 7 16 होता है दोस्तों, तो इधर बच गया इसका 7, तो 7 को छोड़ दीजिएगा तो यह नंबर कौन सा आएगा, 8वां नंबर आएगा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा 8। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कुमार विष्णु से बड़ा है। देखिए कुमार जो है वह विष्णु से बड़ा है, ये बड़ा है विष्णु से। अब फिर क्या कहता है, देखिए जो अशोक से छोटा है, लेकिन यह छोटा भी है किससे, तो अशोक से। मान लीजिए एस डाल देते हैं, तो कहता है हर्ष अनिल बड़ा है, हर्ष अनिल से बड़ा है, यहाँ हो जाएगा से।
हर्ष जो है देखिए यह किससे बड़ा है, तो अनिल से बड़ा है। किससे, AN डाल देते हैं, अनिल से बड़ा है। पर विष्णु से छोटा है, यह किससे छोटा, विष्णु, यहाँ ये विष्णु से भी यह छोटा है। तो अशोक कुमार से बड़ा है। अब अशोक यहाँ जो है यह तो कुमार से ऑलरेडी पहले से ही बड़ा है, ठीक है ना। तो कहता है सबसे छोटा कौन, तो यहाँ से देख लीजिए ये उल्टा, ये इससे भी नीचे आया हर्ष, हर्ष से भी नीचे आया अनिल, यानी सबसे छोटा क्या हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे छोटा अनिल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 110, 108, 110 में से कितना घटा, 2 घटा दोस्तों। फिर क्या हुआ देखिए, 108 में 105 में 3 घट गया। फिर क्या हुआ यहाँ देखिए 5 घट गया, यानी पहले 2 घटा, 3 घटा, 5 घटा, अब क्या घट रहा है देखिए 7 घट रहा है। मतलब लग रहा है कि अभाज्य संख्या घट रहा है, नहीं घट रहा, अभाज्य संख्या घट रहा है। तो 93 में से आगे घटा के देखिए कितना घटाइएगा, कितना घटाइएगा, हमको लगता है कितना घटाना पड़ेगा आपको, 11 घटाना पड़ेगा। 7 के बाद तो 11 ही ना अभाज्य संख्या होता है, 93 में से 11 घटाइएगा, 82 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों एकदम ध्यान रखिए कि आप रीजनिंग के बाद मैथमेटिक्स के 15 प्रश्नों का ज़बरदस्त हल देखने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के 15 प्रश्नों का ज़बरदस्त हल आपको मिलने वाला है, इस बात को गौर कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 5 है 11 है, 5 को 2 से गुना कर दिया, 5 दूनी 10, यानी 5 गुने 2 प्लस 1, 5 दूनी 10 11, अब फिर 11 गुने 2 प्लस 1 तो कितना हो गया 23, 23 दूनी फिर 46 प्लस 1 47, 47 दूनी 94, 1 95, 95 दूनी हो जाता है 190 और प्लस कर दीजिए 1 तो हो जाएगा 191। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एकदम फटाफट करते हैं। देखिए कहता है एक घड़ी की सुई में, घड़ी में यानी 2:30 हुए हैं तो कितना डिग्री का कोण बनेगा। अब घड़ी आप दोस्तों इस तरह से देखते होइएगा, यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, इधर 3 होता है, यहाँ 6 होता है, बीच में बच गया 5, इधर बच गया 4। अब सीधी सी बात है कितना बज रहा है, 2:30 हो रहा है। अब 30 होगा तो यहाँ से मान लीजिए 6 पर तो एगो काटा होगा जो मिनट का सुई होगा, और 30 होगा, मतलब यह दोनों, यह जो है इसके बीच में होगा, मिडिल में होगा। कहाँ होगा, मिडिल में होगा, दूसरी ज़्यादा घंटे की सुई। तो आप यहाँ से देखिए जब 2 यानी मिनट की सुई, मिनट में जो होता है 5 मिनट के अंतर पर 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना, 30 डिग्री का। तो ये 30, ये 30, ये 30, तो ये फिक्स हो गया 90 डिग्री, तो ये फिक्स हो गया। चलिए अब इसके बीच में ये कितना बनेगा कोण, ये देखना है। तो ये कितना बनेगा कोण, इस चीज़ को आप देखेंगे, कैसे देखेंगे, तो ये जो हो जाएगा आपका, वो आपका उसके लिए तरीका हो जाता है 30 डिग्री बनता है तो दोनों के बीच में कोण, ये 2 और 3 के बीच में कितना बनेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री बनेगा 30 और माइनस फिर 30/12 कर दीजिएगा। 12 क्यों, क्योंकि यह 12 जो है सो 1 से 12 तक लिखा होता है, यानी 12 को डिफरेंस होता है एक दूसरे के बीच, और गुने जितना यह जो है मिनट की सुई जितना बार चक्कर काटा है, कितने 6 तक गया, 6 ना 12 में 6 तक घुमा। इस तरह से इसको आप हल कर लीजिए। 6 दूनी 12, 2 से काट दीजिए इसको, 30 को 15, 15 में से 30 गया तो यानी 30 में से 15 गया तो 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 + 15 यानी 105 डिग्री कोण बनेगा। ये 90 तो इधर से था और 15 इधर बढ़ गया, कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 10, बुध तो ग्रह है, सभी लोग जानते हैं, 88 दिन परिक्रमा करता है, सबसे नज़दीक का ग्रह है। नहीं, अब चंद्रमा क्या है सो देख लीजिए। चंद्रमा क्या है, तो उपग्रह है दोस्तों। क्या है, उपग्रह है। और किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का। एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का है, वो क्या है, चंद्रमा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जिस प्रकार धन जो है, धान का संबंध खेत से है, उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे है। दोस्तों धान जो होता है आप जानते हैं कि खेतों में होता है, तो इसी प्रकार स्टील जो होता है, स्टील कहाँ मिलेगा, तो फैक्ट्री में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में भिन्न को अलग करिए। भिन्न को, अब देखिए DBEC, आप देख रहे हैं, हमको लगता है D और E में कोई न कोई संबंध है, B और E में कोई न कोई संबंध है। उसी प्रकार देखिए यानी कि एक के बाद एक जो है सो D के बाद E होता है, B के बाद अल्टरनेट करके लिखा हुआ है। अब N के बाद देखिए O होता है, N के बाद O होता है, और L के बाद M होता है। ठीक है, S के बाद T होता है, Q के बाद R होता है। लेकिन इसमें देखिए C में, तो C के बाद जो है सो D E F छोड़ के G छोड़ के चार को छोड़ कर क्या छोड़ा, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सारे एक रूल्स पर हैं, बाकी वो जो है सो एक रूल्स को वो फॉलो नहीं करता है। अब देखिए क्या कहता है, 30 किलोमीटर, राम 30 किमी दक्षिण जाता है। आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, क्या बताए थे, दक्षिण जाता है ना, तो ये 30 किलोमीटर दक्षिण जाता है। ये इधर की ओर आता है, इधर दक्षिण की ओर आता है। ठीक है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। आप जानते हैं इधर पूरब होता है,
नहीं, और इधर पश्चिम होता। फिर बाएं मुड़ जाता। अब इधर आ रहा है, बायां मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा, किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, होगा ना। बाया 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब 15 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ जाता है, यहाँ है तो फिर दाएं इधर की ओर आ जाएगा, इधर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। चलिए आगे 20 किलोमीटर, हमको किलोमीटर उसका मतलब नहीं है, इसमें क्या करना है कि दिशा है। तो प्रारंभिक स्थान से राम किस दूर, अब इधर और आ रहा है और प्रारंभिक स्थान यहाँ शुरू किया, तो ऐसी दिशा में इधर हो गया पूरब, इधर हो गया दक्षिण। देखिए दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण जहाँ होगा वही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, दक्षिण पूर्व की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 कहता फाइटर, ये दिया हुआ है ऐसा, इसका कोड दिया हुआ है। तो एफ के बाद देखिए क्या होता है, क्या संबंध है इसमें। जी एच छोड़ करके आई हो गया, 2 छोड़ दिया। आई के बाद जे छोड़ के के हो, जे के छोड़ के एल हो गया। फिर जी के बाद एच आई छोड़ के जे, यानी 2 2 का अंतर है, बस 2 2 बढ़ते गया हमेशा। अब डी से आप 2 बढ़िए ना, ई एफ छोड़ करके क्या हो जाएगा, ई एफ छोड़ करके जी हो जाएगा। जी वाला तो एक ही ऑप्शन है, सीधा मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिना सोचे समझे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला जो है ये पत्ता है, फल है, तना है, जड़ है। जड़ में बड़ी रो होना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है। और उसके बाद क्या, फूल है, देख लीजिए। अब यहाँ देखिए पत्ता, फल, तना, जड़ में कौन सबसे पहले होता है, तो सबसे पहले दोस्तों तना होता है, सॉरी सबसे पहले क्या होगा, जड़ होगा। जड़ होगा यानी 4 नंबर, सबसे पहले जड़ आएगा। जड़ में क्या होगा कि तना होगा, नहीं, उसके बाद आ जाएगा 3 नंबर। अब तना के बाद क्या होगा, उसमें पत्ते लगेंगे यानी 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद फूल देगा यानी 5 नंबर हो जाएगा। उसके बाद फल देगा यानी 2 नंबर हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, चौथा नंबर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं जी के जीएस को छोड़ते हुए सीधा हम आपको लेके चलते हैं मैथमेटिक्स की ओर। मैथमेटिक्स का 15 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन देखिए, क्या ज़बरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा, एकदम ज़बरदस्त, बिल्कुल ट्रिकी मिलेगा। देख करके आपका मन अगर खुश नहीं हो गया तो फिर कहिएगा, फिर कमेंट करिएगा। अगर मन खुश हो जाए तो ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए कहता है कि इतना के गुणनफल का इकाई का अंक बताइए दोस्तों। इकाई का अंक दोस्तों याद रखिएगा, इकाई का जो अंक होता है ना वो कैसे है, कैसे ट्रिक से ज्ञात करते हैं। सबसे इकाई मतलब 7 है, 7 का इसका इकाई 5 है। 7 5 कितना होगा दोस्तों, 35। 35 का इकाई कितना होगा, 5। अब फिर 5 से इस 8 को गुना कर लीजिए, 5 8 कितना हो जाएगा, 40। ये वाला लास्ट वाला इकाई लेना है, 40। 40 में क्या हो जाएगा, 40 4 0 0। अब 0 इकाई हो गया, फिर 0 को पकड़िए, 0 से किसी भी अंक को गुना कीजिएगा दोस्तों तो 0 ही होता जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर क्या कहता है, 3 संख्याओं का योग 140 है दोस्तों। कितना, 3 संख्याओं का योग 140 है। दूसरी संख्या की दुगुनी, यानी पहली संख्या जो है दूसरी की दुगुनी है और तीसरी की चौगुनी है। अब देखिए एक संख्या यहाँ मान लीजिए, 2 संख्या ये मान लीजिए और 3 संख्या ये मान लीजिए, एकदम इजी हम बता रहे। देखिए तो तीसरी संख्या मान लेते हैं अगर x है तो यह दुगुनी हो जाएगा 2x और यह 4 गुनी है तो 4x हो गया। नहीं, इस तरह से आप ले सकते हो, उल्टा आ जाएंगे। कहता अब पहली संख्या तीसरी की चौगुनी, तो तीसरी से देखिए 4 गुनी यहाँ हो रहा है और इससे 2 गुनी थी, 2 गुनी हो रहा है। तो कुल योग होता है कितना, 140। तो 4x 2x 6x और 7x बराबर आप 40 कर लीजिए। 7x बराबर जब 40 हुआ तो सॉरी 140, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 140/7 यानी 20 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 20 है तो सबसे बड़ा तो आपका 4x है, तो 4 गुने 20, 20 चौक कितना होता है, 80 होता है। तो यानी आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं कैसे आएगा। चलिए अगला क्या कहता है, देखिए 2 संख्याओं का योग 22 है। मान लेते हैं जैसे हम a + b लिखते हैं, a + b बराबर यानी 22 हो गया। नहीं, अब फिर क्या कहता है, देखिए आगे कहता है 2 उसके वर्गों का योग जो है 404 है। वर्ग मतलब a² जोड़ b² बराबर कितना दिया हुआ है, 404 दिया हुआ है। तो उसका गुणनफल देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है a + b² a² + b² + 2ab पर, और ab का ही हमको गुणनफल ज्ञात करना, मतलब ab का ही वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है। चलिए इसको कटिंग करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए फिर से। अब क्या होगा कि आप a + b का होल स्क्वायर क्या जानते हैं, सो बताइए। यानी हो जानते हैं a² + 2ab, नहीं अब प्लस b², यही ना होता है। देखिए a² + 2ab + b²। अब a + b की जगह तो 22 है, अब 22 का स्क्वायर कर लीजिए बराबर a² + b², ये a² + b² इसकी जगह तो 404 है, इसको रख लीजिए। अब प्लस हो जाएगा कितना, 2ab ab गुणनफल है, ठीक है। अब 404, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। अब ये जो है 404 उठ के इधर घट जाएगा, घटेगा ना, तो 484 में से 404 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 बराबर इधर बच जाएगा 2ab। अब 2 से भाग हो जाएगा, यहाँ 80 का 2 से भाग दिया कितना हो जाएगा, ab बराबर कितना हो जाएगा, 40। यही गुणनफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों,
40 इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत। एकदम दोस्तों ऐसे प्रश्नों का संग्रह हमने लाया है जो बार बार पूछा गया एग्जाम में, एकदम सब पूछा हुआ प्रश्न ही है, देख लीजिए। अब ये कहता है 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत। अब एक दिन में कितने घंटे, तो 24 घंटे, और 2 घंटा, ये 2 घंटा ये कितना प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब 100 से गुना कर दीजिए, बस हल कर लीजिए, 2 से काट दीजिए, ये 12 दूना 24, 4 से काट दीजिए, 4 तो ये 12, 4 से 25, यानी सिंपल है 25/3%, 25/3%। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 9 शेष बचना चाहिए। देखिए 9 शेष बचना चाहिए, तो शेष तब बचेगा जब इसको आप क्या करेंगे, घटाइए। ठीक है, 134 में से दोस्तों 9 घटाइएगा, कितना होगा 125। 159 में से 9 घटाइएगा 150, और 184 में से घटाइए 9, तो कितना हो जाएगा, आप ही बताइए क्या हो जाएगा, 175 और 9 84। अब 125 है, 150 है और 175 है, इसका जब एल यानी क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालिएगा जब, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं में 25 से भाग लग जाएगा। 25 पंचे 125, 25 छक 150, 25 साते 175, ये सबसे बड़ी संख्या है 25, जिससे सभी में भाग लग जाए, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या यही हो जाएगा। ठीक है, 25 आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फटाफट देखिए। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM जो है वह कितना दिया हुआ है, 120, और महत्तम दिया हुआ है HCF जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 10। तो कौन सी संख्या दोनों संख्याओं का योग हो सकती है, दोनों का योग कौन हो सकता है। दोस्तों एक बात आप जानते होइएगा, क्या जानते होइएगा, तो ये देखिए HCF जो दिया हुआ है, HCF का गुणनफलीय संख्या होता है। तो पहला संख्या आपका हो जाएगा 10 है तो 10x ले लीजिए, दूसरा हो जाएगा 10 है तो 10y, यानी 2 संख्या आपका है। तो अब ट्रिक्स क्या जानते हैं, सो बताइए कि पहली संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर 900 गुने 900। तो ये पहली संख्या 10x को 10y से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 100xy, होगा कि नहीं। अब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 120 गुने 10 तो 1200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये 2 को 0 काट दीजिए, यानी आपका x गुने y बराबर कितना आता है, 100 बताइए 12 आता है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंडन क्या क्या हो सकता है, एगो तो पहले होगा 3 गुने 4 12, एगो होगा 1 गुने 12 12। तो 1 गुने 12 तो 12 1 13 हो जाएगा, 13 यानी 130 के आसपास कहीं नहीं है। तो 3 गुने 4 12, तो ये सही है, 3 गुने 4, तो 3 का जो गुना 10 गुना कीजिएगा, 10 ना था इसका मौसा, तो 3 दाएँ 30, 4 गुना कीजिएगा 4 दाएँ 40, 40 से 30 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 42 क्वेश्चन की ओर। कहता है PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। PQR को कोई धनराशि है जो PQR को 3 इस अनुपात में बांटी गई है। अब यहाँ देखिए 3:5:7 है। अब ये PQR है, ये P है, ये Q है, ये R है। अब Q का भाग 1500, ये Q है तो इसका भाग 1500, बस 5 बराबर 1500, 5 बराबर 1500। तो P और R में अंतर ज्ञात करना। P और R का अंतर कितना है, देखिए तो 7 और 3 का अंतर 4 हो जाएगा, यानी 5 बराबर 1500 है और 4 का मान आपको ज्ञात करना है, अंतर का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए तो 5 बराबर 1500 मतलब क्या, 5 से 1500 में भाग दीजिएगा तो 300 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 5 से 1500 में भाग दिया तो 1 5 बराबर 1500, तो 1 बराबर भाग दीजिएगा तो 300, तो 4 बराबर 300 चौके 1200, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 1200। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। A और B की वर्तमान आयु जो है 5:4 है, यानी अनुपात में जब रहता है तो आप x में ले सकते हैं 5x/4x ऐसे। अब 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है दोस्तों, पूर्व में क्या होता है, घटाया जाता है, इसमें से 2 घटा लीजिए, इसमें से भी 2 घटा लीजिए, बराबर 4:3 हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे 3 का अनुपात हो जाएगा। अब इसी को आप हल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, जानते हैं क्रॉस तो 3 5 15 और 4 तिया 4 चौके 16, ऐसे क्रॉस गुना 4 चौका 16x और इसे 15x और 16x में अंतर हो जाएगा x का, होगा कि नहीं। इधर देखिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 2 चौके 8, 6 और 8 में अंतर हो जाएगा 2 का, यानी x का मान कितना हो गया 2 आपका। ठीक है, आप इस तरह से हल कर सकते हैं कोना कोनी। तो x का वैल्यू 2 आ गया, तो बड़ी तो 5 है, एक आयु ज्ञात करना है, ये तो पहले है 5, तो 5 दूनी 10 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। एक व्यापारी है 15 रुपये प्रति किलोग्राम
और 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव ये हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी एक देखिए 15 रुपये है, 1 रुपये आपको 20 रुपये है, और इसको लाना है 16 रुपया 50 पैसा में। आप ऐसे ऐसे घटाइए, जब 16 से घटाइएगा ऐसे देख लीजिए, तो इधर हो जाएगा 16 से 20 में घटाइए कितना हो जाएगा, लगभग 3.5 रुपया के आसपास होता है, 16.5 3.5 रुपया। और यही अनुपात बन जाएगा किससे, 15 और 16.5 का, तो 1 रुपया 1 रुपया 50 पैसे का, नहीं तो 3 रुपया 50 पैसा, यानी 3.5 बट्टे 1.5 का, 10 उड़ा दीजिए, 5 × 3 = 15 और 5 × 7 = 35, 7/3 7:3 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर। 45 क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक उसी प्रकार देखिए, किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है, औसत वेतन 6000 है, देख लीजिए औसत वेतन 6000 है, 12 अधिकारियों का वेतन 40,000 है। अब यही बात है, 12 अधिकारी का अलग निकाल लीजिएगा, अधिकारी हैं नहीं, और फिर क्या कहता है, शेष का जो शेष इधर बच गया उसका इधर हो गया 5600 मात्र वेतन है, और 12 अधिकारी का इधर 40,000 है, कितना है 40,000, और औसत कितना है तो 6000 है। बस फटाफट निकाल दीजिए ऐसे, तो ऐसे निकालेगा तो ये 5600 और 6000 में 400 का आया, इधर 400 मात्र है, लेकिन इधर 40,000 और इधर 6000 में 34,000 का अंतर हो जाता है, नहीं 34,000 का। अब इसको हल कीजिए, 2 को 0 काट दीजिए, 4 से काटिएगा 340 है, हम लोग होता है कितना 8 × 4 = 32, 4 × 5 = 20, 85 बार में, यानी 1 अनुपात क्या हो गया 85 के अनुपात से हो गया। 1 अनुपात किसका हुआ, जो अन्य कर्मचारी है उसका, और 85 जो हो गया वो किसका हो गया, सो इसका हो गया, यानी कि किसका हो गया 85 हो गया वो अधिकारियों का। तो यही 12 अधिकारी बराबर उधर है, तो अब इसको 85 को क्या कीजिए, ये 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 से गुना कीजिएगा तो 12 × 8 = 96, 960, 12 × 5 = 60, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 1020 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे 2 उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। अब जो जीता उसको मिला 65%, जो ऑन हुआ जीता, ऑन W for ऑन। अब देखिए, और वह 900 मतों से विजय। एक बात होती है, जब जीता 65% से, जो लूजर होगा, जो हारा होगा, वो कितना परसेंट लाया होगा, 35% लाया होगा, नहीं लाया होगा 65% वो लाया, 35% नहीं लाया, क्योंकि वैध वगैरह अवैध मैथ की तो बात नहीं है इसमें, सीधा सीधा बात है। अब इसमें जो है वो 900 मत से जीता, तो इससे इसको 900 ज़्यादा मत आया। दैट मीन्स यहीं से निकाल सकते हैं कि 35% और 65% परसेंटेज का अंतर कितना है 30% का अंतर, और यही 30% बराबर कितना हो गया 900 हो गया दोस्तों, 900 हो गया। अब इसको भाग लगा दीजिए, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 900/30, ठीक है, तो यानी 30 हो जाएगा, और इसीलिए हमको 100% चाहिए। 100% के लिए क्या कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा 100 से, यानी 3000 मत कुल मिला करके हो जाएगा। ठीक है, 3000 मत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से बनाइएगा आप, आसानी से बन जाएगा। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 60% लाया मैथमेटिक्स में हुआ, और 70% जो है अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या हो गया 70%, और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुआ। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न में सभी एक चीज़ में होना चाहिए, या तो सब उत्तीर्ण में होना चाहिए या सब अनुत्तीर्ण में होना चाहिए। जब सब उत्तीर्ण में रहे या सब अनुत्तीर्ण में रहे तभी आप उसको हल कर सकते हैं। तो अब देखिए, जो अलग अलग विषयों में लाया उसको जोड़ दीजिए, 60 70 130 हो गया, और जो दोनों में लाया उसको घटा दीजिए, 50 घटा दीजिए, कुल मिला करके 80% विद्यार्थी जो उत्तीर्ण हुआ होगा, बस 80%, ये आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर की ओर हम बढ़ रहे हैं। 48 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो 14 रुपये अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य कीजिए। सीधी सी बात है दोस्तों, देखिए परसेंटेज की जब बात आती है तो कोई भी चीज़ 100% होता है अपने आप में, और 20% अगर लाभ लेकर बेचा जा रहा है, मतलब एक यहाँ देखिए 100 रुपये की अगर वस्तु थी और 20% लाभ लेकर बेचा तो 120 में बेच रहा है। ठीक है, अब आगे कहता कि यदि 10% अधिक पर वह खरीदवे करता, तो 100 में खरीदा था, 10% अधिक करेगा तो 110 में खरीदा होगा। अब कहता और 25% लाभ लेके बेचता, तो खरीदा 110 में, तो 110 पर 25%, तो जब 110 का आप 25% निकालेंगे मतलब 125,
25% लाभ लिया तो 125 बट्टा 100, 25 पाँचे 100, 25 चौके 100, 5/4, इसको हल की जगह 110 है तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 137.50 पैसा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए कि यही जो है जो 14 रुपया का अंतर होता है, पहले 120 में बेचता था, अभी 137.50 रुपया में बेचता है, तो 14 रुपया का अंतर था। दैट मीन्स इसका परसेंटेज जो कितने का अंतर है, देखिए 17 रुपये का अंतर है, तो 17.5 का वैल्यू हो गया 14 रुपया। ये समझ लीजिए सीधा 17.5 का वैल्यू 14 रुपया, इसलिए 1% का जो वैल्यू हो जाएगा वो 14 बट्टा कितना हो जाएगा 17.5, और इसीलिए जब 100 का निकालिएगा तब इसको आप काट लीजिएगा, काटिएगा दशमलव उड़ा करके फिर एगो जीरो हो जाएगा। ये 25 से काटे 25 7 175, 25 से काटे 25 चौके 140, और 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, यानी 80 रुपया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए किस तरह से हम आसानी से आपको हल करना सिखा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न 49 नंबर क्या कहता है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया। अब सीधी सी बात है कि आप अगर अगला देखिए 400 रुपये में 10 किग्रा चावल कम मिलता है, जब 25% बढ़ जाता है तब 400 रुपये में 10 किग्रा कम मिलता है, तो चावल का नया भाव ज्ञात करिए। देखिए ऐसे प्रश्न जब रहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा एकदम छोटा सा ट्रिक्स बताते हैं कि सीधी सी बात है कि देखिए जब पैसा आप अधिक नहीं खर्च करना चाहिएगा, दाम बढ़ेगा तो सामान तो कम मिलेगा। ठीक है, तो 400 रुपये जो कीमत है वो फिक्स है आपका, तो कीमत वही कीमत और गुने क्या कर दिएगा जो वृद्धि हुआ मूल्य उसको, तो वृद्धि कितना 25, तो 25% की वृद्धि हुई है। अब बट्टा में क्या कीजिएगा, वो जो किग्रा है 10, ठीक है कितना है 10 किग्रा जो कम चावल मिलता है ये, और गुने कर देना है कितना 100, कितना कर देना है 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कितना काट दीजिएगा, काट दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 5 25, 5 दूनी 10 2, और 2 दूनी 4, 2 5 10 रुपया, कितना हो जाएगा, यानी कि 10 रुपया चावल का भाव था। नया भाव ज्ञात किए, तो अगर पुराना भाव रहता दोस्तों तो इसी 100 में फिर नीचे खाली 100 में यही जो प्रतिशत वृद्धि हुआ उसको जोड़ देते तो पुराना भाव भी निकल जाता यहीं पर। ठीक है, चलिए अब लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न सारा हमने बताया है, देखिए एकदम ट्रिकी है। अब ये प्रश्न जो है कि किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यानी CI दिया हुआ है आपको कितना 328, और साधारण ब्याज दिया हुआ यानी SI जो दिया हुआ वो आपको दिया हुआ 320। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर। अब दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ट्रिक्स निकालना होता है कि जब CI और SI दिया हो तो उसका अंतर निकाल लीजिए पहले, तो 8 रुपये का अंतर दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है 8 रुपये, और 2 वर्ष का है तो कर दीजिए 8 गुने 200। ठीक है, अब बट्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिए जो थी साधारण ब्याज होता है उसको बट्टा में SI ले आइए 320, एगो जीरो खत्म, 8 चौक 32, 4 5 20 5, यानी 5% इसका आंसर हो जाएगा, यानी D हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको सारा प्रश्न समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्रतिदिन एक ये जो टेस्ट हम ले रहे हैं उस टेस्ट में आप भाग लीजिए और अपने जो ज्ञान है उसको बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।